Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. Let's talk about Aishwarya Rai and her both toxic sister-in-laws श्वेता बच्चन एंड श्रीमा राय। श्वेता बच्चन को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये अभिषेक बच्चन की बहन है और ऐश्वर्या राय की नंद है। और ये हैं श्रीमा राय। श्रीमा राय के हस्बैंड आदित्य रॉय जो कि ऐश्वर्या राय के भाई हैं और वो प्रोफेशन से मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। और श्रीमा राय जो हैं वो प्रोफेशन से अभी व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उससे पहले वो बैंकर थी। तो ये अभी लाइमलाइट में हैं। उसके पीछे रीज़न है कि फ़िलहाल इनका बर्थडे था श्रीमा राय का और इन्हें श्वेता नंदा और उनके हस्बैंड निखिल नंदा ने एक बुके भेजा था और उन्हें थैंक करते हुए इन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करा था जो कि नेटिजन्स को हज़म नहीं हुआ। और उसमें किसी ने कमेंट करा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला लाइन ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय के लिए था, क्योंकि एलिजिडली श्वेता के रिश्ते भी ऐश्वर्या के साथ अच्छे नहीं हैं और वैसे ही श्रीमा के रिश्ते के बारे में भी बोला जा रहा है कि वो ऐश्वर्या के साथ अच्छे नहीं हैं। देखिए, बात इतनी सी नहीं है कि कोई किसी को बुके बर्थडे पे भेजता है या कोई गिफ्ट देता है और वो उसे थैंक करते हैं बदले में, तो वो दुश्मन मतलब आपस में बीच की कोई दुश्मनी निभा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। बीच की दुश्मनी निभाने का ना दूसरा रीज़न है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, श्रीमा राय ने अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, श्वेता बच्चन सबको फॉलो कर रखा है सिवाय ऐश्वर्या के। और श्वेता नंदा ने भी सेम चीज़ ऐश्वर्या के अलावा सबको फॉलो कर रखा है। और अब अगर आप कहेंगे कि ऐश्वर्या राय ने भी तो अभिषेक बच्चन के अलावा किसी को फॉलो नहीं किया, तो वो बात अलग है, क्योंकि ऐश्वर्या किसी को फॉलो नहीं करती, लेकिन इन्होंने हंड्रेड्स थाउजेंड लोगों को फॉलो कर रखा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या नहीं है। ये हुई ना कॉमन दुश्मनी वाली बात। 2019 के पहले से ना इन दोनों के जो भी फैमिली फंक्शन होते थे उसके पिक्चर्स आते थे सामने और दोनों ही पोस्ट करती थी एक दूसरे के साथ पिक्चर्स। लेकिन 2019 के बाद ना इन लोगों के रिश्ते में पता नहीं कहाँ से कौन सी कड़वाहट आ गई। ये दोनों एक दूसरे के साथ की पिक्चर नहीं पोस्ट करने लगी, एक दूसरे की पिक्चर्स नहीं पोस्ट करती थी, जबकि ये दोनों सेम ही फंक्शन में हुआ करती थी। तो इसी बात पर ना किसी ने उस पिक्चर के नीचे कमेंट करा था कि आप दोनों सेम फंक्शन में थी, फिर भी आपने ऐश्वर्या राय या फिर आराध्या बच्चन किसी की भी पिक्चर पोस्ट नहीं करी। तो इन्होंने ना बहुत ही रूड होते हुए जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, इनका जवाब बहुत ही ज़्यादा रूड था कि आप जा कर के उनकी पिक्चर्स भी देखिए, उसमें भी हम नहीं मिलेंगे। उन्होंने भी अपना पिक्चर पोस्ट करा है, हमारा नहीं, ये आपको सेटिस्फाइड कर देगा। उसमें एक और कमेंट था, वो तो पिक्चर्स देखकर पता चल जाता है, वरना हमें तो पता भी नहीं होता कि आप ऐश्वर्या राय की भाभी हैं। तो उसमें ये कहती हैं कि गुड, आपको पता होना भी नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे लिए देखिए, ना कि उनके लिए। तो ये जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आयरनिक है कि अगर उन्हें ऐश्वर्या राय की लाइमलाइट नहीं चाहिए, ऐश्वर्या राय का फेम नहीं चाहिए, तो वो चुन चुन कर ऐसे क्वेश्चंस को क्यों आंसर कर रही हैं जो कि ऐश्वर्या राय से रिलेटेड है, चाहे वो उनके नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए। उन्हें अगर लाइमलाइट नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, तो वो ऐश्वर्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे वो आंसर ही ना करें। इनके रिश्ते ख़राब होने के पीछे एक रीज़न बताया जा रहा है कि इन्होंने शायद ऐश्वर्या राय को बिना पूछे उनके नाम से कोई बिजनेस डील करा था और जो कि ऐश्वर्या राय को पता चल गया था, जो कि उन्होंने उस बात के लिए इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। इस बात से इन लोगों के रिश्ते में कड़वाहट आई है। वैसे ये कोई पक्का सोर्स नहीं है, मुझे सोर्सेज से पता चला है। और दूसरा रीज़न जो है वो है, जब ऐश्वर्या राय की मदर को कैंसर हुआ था तो उससे पहले ना ये उनकी मदर यानी कि श्रीमा राय अपनी मदर इन लॉ के साथ पिक्चर्स पोस्ट करती थी, लेकिन जब उन्हें कैंसर हुआ ना तो वो उनके साथ पिक्चर्स पोस्ट करना बंद कर दिया उन्होंने और अलग अपार्टमेंट में रहने लगी। इस चीज़ को ना वो जस्टिफाई करते हुए कहती हैं कि मैं अपनी मदर इन लॉ को उनके कैंसर वाले फेज़ में प्राइवेसी दे रही थी, इसलिए मैं पिक्चर नहीं पोस्ट करती थी। बिल्कुल सही, हो सकता है, क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए व्लॉगिंग ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के लिए सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सब कुछ सोशल मीडिया नहीं होता। बिल्कुल सही, अगर वो सच में ऐसा करती तो और वो अपने हस्बैंड के साथ ना दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी अपनी मदर इन लॉ को छोड़कर। तो इस बात का तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है और वो उनका टेक केयर भी नहीं करती थी। शायद इस वजह से ऐश्वर्या राय और श्रीमा राय दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आई। तो इस बात को तो वो आंसर कर रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं कि मैं उन्हें प्राइवेसी दे रही थी, लेकिन अब अलग अपार्टमेंट में जाने का मतलब आज तक नहीं समझ में आया। और दूसरी चीज़, आपको ऐसा देखकर लगेगा कि श्रीमा राय बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। और आयरनिक इसलिए कहा मैंने क्योंकि एक तरफ तो वो कह रही हैं कि मैं अपनी मदर इन लॉ को प्राइवेसी दे रही थी और दूसरी तरफ अपने हस्बैंड के साथ वो क्या कर रही हैं। ये देखिए आदित्य रॉय को,
आदित्य रॉय जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कैमरा शाई हैं, वो कैमरा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है। उसके बावजूद वो उनसे ज़बरदस्ती रील बनवा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी हालत में फेमस होना चाह रही हैं। और दूसरी तरफ कहती हैं कि मेरे लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग या फिर सोशल मीडिया नहीं है। वाओ, इट्स आयरनी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं खुद को सही प्रूव करने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मे बी श्रीमा राय सही भी होती और मे बी ऐश्वर्या राय गलत भी होती। हम सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या राय को सही नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या राय को सही या गलत जज तो तब कर पाता है ना लोग जब वो अपनी प्राइवेट लाइफ को साझा करती, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखती हैं, ना कि इनकी तरह प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लेकर आती हैं। वैसे ये तो था मेरा ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बताइए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।